नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज गाइस हम आपके लिए साइकोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर तकरीबन आपके पास 8 to 10 थ्योरीज जो है वो इंक्लूड है और यहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पे टॉपिक भी देख सकते हैं, अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रंस। ओके, कि बच्चा जब सीखता है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम का कंसेप्ट का या जो वो प्रॉब्लम फेस करता है उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग ऑफ लर्निंग है वो पहले भी हम कर चुके हैं। एंड जो आपके पास टाइप ऑफ लर्निंग है वो हमने पहले भी देखी थी। फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है। ओके, फॉर्मल यानी जिस तरह आप स्कूल्स में जाते हैं, इनफॉर्मल आपके पास होगी जैसे आप घर से ही स्टडी करते हैं वो आपके पास इनफॉर्मल वे होता है। ओके, यानी प्रॉपर वे में आप स्टडी नहीं करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू आप स्टडी करते हैं, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस देर इज़ नो फॉर्मल करिकुलम एंड नो फॉर्मल recognition. Okay, and the teacher is simply someone with who experience such as a parents, guard parents या आपके फ्रेंड्स हो गए। ओके, तो इस तरह से जो है आपके पास इनफॉर्मल वे होता है। तो ये पहले आप पढ़ चुके हैं तो इसको हम नहीं देखेंगे। एंड बिहेवियरिस्ट एंड कोग्निटिव सिस्टम, ये भी हमने पहले देख लिया था, बट चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो नॉलेज इज रिपेटरी ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, पैशन absorption of a pre-definition या pre-defined body of a knowledge by the learner is promoted by repetition and positive reinforcement। तो आपके पास जो बिहेवियरिस्ट है या जो बिहेवियर है वो आपका आपकी कोग्निटिव से रिलेटेड है। एंड जिस तरह नेक्स्ट में हमारे पास कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव में आपके पास नॉलेज टर्म आती है। तो इनमें आपके पास बेसिक सा दिया हुआ है बिहेवियर, यानी आप किस तरह से बिहेव करते हैं अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, एंड आप वहाँ पे सीखते हैं। ओके, तो चलिए थ्योरीज के ऊपर चलते हैं जहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट हमारे पास आती है थॉर्कनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, थॉर्कनडाइक ने। ओके, अब चलिए जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था। आपको पता है इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग भी दी थी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था। एसआर थ्योरी इन्होंने दी थी, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड इन्होंने टर्म्स आपके पास दी थी। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग टेक प्लेस थ्रू प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड करेक्शन। अ पर्सन मेक अ नंबर ऑफ ट्रायल्स, सच response does not give satisfy to the individual, but he goes on making further trial till he get a satisfied response। यानी हम बार बार जो है वो प्रॉब्लम किसी काम में प्रॉब्लम करते हैं, फिर जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो इजीली सॉल्व होती चलती है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्कनडाइक एक्सपेरिमेंट ऑन ए कैट इन अ पजल इन वाइडली नोन एंड ऑफ्टन क्विट इन अ जर्नल। And the experimental setup was very simple. A hungry cat was confined in a puzzle box, and outside the box a dish of food was taken. The cat inside the box to pull a string to come out of the box. The cat in the box made several random movements of jump, dashing, running to get out of the box. The cat at the last succeeded in the pulling the string, and a door of the puzzle box opened. The cat came out and ate the food. Thorndike promptly put the cat on the next child. The cat again a frantic behavior, but it soon succeeded in pulling the string। यानी एक बॉक्स में जो है कैट को रखा गया, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है उसमें कैट को रखा गया, कोई रस्सी वहाँ पे लगा दी गई, बाहर फिश थी, तो बिल्ली जो थी अंदर उछल कूद कर रही थी, इसको धक्का दे रही थी, बट एक टाइम में उसने स्ट्रिंग को भी खींचा जिससे कि दरवाज़ा खुल गया एंड वो बाहर आ गई। तो बार बार जब जो थॉर्कनडाइक थे उन्होंने दोबारा से कैट को अंदर डाला, तो जब उसने बार बार इन्हें ट्रायल किया एंड उसके बाद जब प्रैक्टिस होती रही तो जो आपके पास कैट थी उसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई कि अब वो डायरेक्टली जाके स्ट्रिंग को खींचती थी और दरवाज़ा खुल जाता था। अब वो और बिहेवियर जो है शो नहीं करती थी। ओके, तो यहाँ पे यही बात आपको बताई हुई है। तो यहाँ पे जो आपके पास कनेक्ट हो रहा है वो है
stimulus and response. Okay, connectism between stimulus and response, SR थ्योरी इसे कहा गया था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को, और कनेक्टिज्म इसी से रिलेटेड है आपके पास। अब यहाँ पे क्या बताया था उन्होंने, लर्निंग जो है आपके पास ग्रेजुअल प्रोसेस है। फॉर लर्निंग टू अकर द लर्नर मस्ट बी डिफाइंड मोटिवेशन and the learning make random and variable response. Some response does not lead to the goal and some response lead to the goal, that is called satisfied response, annoying response. With the increase in the number of trials, the annoying response will tend to eliminate and satisfied response will be strengthened and repeated. The time to perform the task decreases with successive ट्रायल। ओके, तो इन्होंने ये सारी की सारी बात कही थी। उसके बाद हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग आती है जो कि आपके पास थ्योरी ऑफ वॉटसन के द्वारा दी गई थी। लिटिल अल्बर्ट वाज अ 9 month old infant who is tested on his reaction to various stimulus. He was show a white rat, a rabbit, a monkey, and a various masks. Albert described on the whole told and unemotional. Show no fear of any of their stimulus. However, Baz startled him and caused him to be afraid was a hammer, stick again, a steel bar behind the head, and a suddenly loud noise would cause a little Albert burst into टीयर। तो जो आपके पास एक इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक बच्चा था छोटा सा जो कि 9 month का था, तो उससे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस दिए गए। तो उसने सबसे पहले जो देखा जैसे वाइट रैट हो गया, रैबिट हो गया, मंकी हो गया, तो वेरियस टाइप के मास्क देखे। तो उसने वहाँ पे देखा कि उनमें ना ही कोई इमोशन है ना ही वो उनसे डरता था। ओके, क्योंकि वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते थे। बट वहाँ पे एक जो हैमर था उससे जब स्टील वायर के ऊपर ज़ोर से मारा गया तो उससे एक नॉइस निकली जो कि लिटिल अल्बर्ट टू ब्रस्ट इनटू टीयर। And when little Albert was just on 11 months, while rat was sown, and second, the hammer was stuck against the steel wall. This was done 7 times over the next 7 weeks, and each time little Albert burst into tears. And by now, little Albert show only had to see the rat and immediately show every sign of the fear. तो अब क्या हुआ कि जब वो 11 साल का था तो उसको रेड दिखाया गया एंड सेकंड जो है हैमर से ज़ोर से स्टिक किया गया वायर के ऊपर एंड कंटिन्यू 6 to 7 वीक यही होता रहा। एंड जो अल्बर्ट था उसमें फियर के साइन दिखाई दिए, बट जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला, बेयर और नॉट द हैमर वाज हिट अगेन द स्टील वॉल, ही वुड अटेम्प्ट टू क्रॉल अवे। तो विदाउट, अगर हैमर आप उसके ऊपर मार भी नहीं रहे हो तो फिर भी जो उसने रैट को देखा तो उसे लगता था कि आवाज़ आएगी, तो वो दोबारा से उसमें फियर के साइन दिखाई देते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ वॉटसन आपको बताती है कि किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न हो रहा है। जैसे बस होती है तो बस जैसे आवाज़ आती है तो आपको पता लग जाता है कि बस आ रही है। जैसे ट्रेन होती है तो ट्रेन जब पटड़ी के ऊपर आती है तो जब वो अपने ट्रैक के ऊपर चलेगी तो वो एक वॉइस होती है, तो अगर कोई उसके ऊपर है तो उसे पता है कि मुझे यहाँ से हट जाना है क्योंकि अगर हम इसके आगे आए तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके सामने एक कंडीशन शो करती है। एंड पेवलॉक ने भी क्लासिकल कंडीशन दी थी। इनका अलग एक्सपेरिमेंट था। पेवलॉक शो द एग्जिस्टेंस ऑफ अनकंडीशन रिस्पॉन्स बाय प्रेजेंटिंग अ डॉग विद बोल ऑफ फूड एंड मेजर इट्स सलाइवा सेक्रेशन। उन्होंने क्या किया कि एक डॉग लिया जो कि भूखा था एंड उसके सामने एक खाने का जो बॉल है वो रख दिया गया एंड देखा कि उसके माउथ में कितना सलाइवा आता है, क्योंकि आपको पता है जब डॉग को भूख लगेगी तो उसके मुंह में सलाइवा आएगा। Then Pavlov discovered that any object or event which which the dog learned to associate with food would trigger in the same response. Pavlov knew that somehow the dog in his lab and had learned to associate food with the lab. This must be learned because at one point the dog did not associate the lab assistant with food and there came a point when this started, so their behavior had changed. Change in behavior of this type of learning.
सो जो आपके पास डॉग था उसकी जो सलाइवा सिक्रेशन थी उसके ऊपर वर्क किया गया डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। तो जब अगर उसको भूख थी तो वो खाने के लिए ज़्यादा उसके मुंह में सलाइवा आएगा, अगर उसकी भूख नहीं है अगर वो खाने को भी देखेगा तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एंड बात आती है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल कंडीशन थ्योरी की। तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि fear, love, or hatred toward scientific subject are create those conditioning. For example, maths teacher create fear with his or her defective method of teaching and improper behavior in the classroom that may be disliked by the learner. The learners develop hatred toward maths due to the teacher behavior. जैसे आपके पास टीचर हो गया तो मैथ्स का टीचर थोड़ा हार्ड होता है, स्ट्रिक होता है, तो वो बच्चे के अंदर एक फियर पैदा कर देता है जिससे कि बच्चा उसे पसंद नहीं करता है। एंड द गुड मेथड एंड काइंड ट्रीटमेंट ऑफ टीचर, यानी अगर टीचर जो है अच्छा मेथड जो है इम्प्लाई करेगा बच्चों के ऊपर तो बच्चे भी उसे पसंद करेंगे। एंड द टीचर लाइक अ बोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द टीचर हो। एंड बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट को बोरिंग समझते हैं तो मीन टीचर ने खुद उस सब्जेक्ट को बोरिंग बनाया हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं करवा रहा है। नेक्स्ट आता है इन टीचिंग द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज़ वेरी विटल व्हेन अ टीचर वांट टू टीच हाउ टू स्पेल द वर्ड कैट, he or she show the picture of the cat along with spelling. When the teacher show up the picture at the same time he or she spell out of the word, then after a while when only the picture is shown and learn spell the word। यानी जिस तरह ऑडियो विजुअल एड को एक साथ दिखाया जाए तो वो भी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आती है जो कि बी एफ स्किनर्स ने दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। So Skinner studied operant condition by conducting experiment using animal while the placing a Skinner box similar to Talk and I puzzle box. Skinner show how positive reinforcement work by placing a hungry rat। बी एफ स्किनर ने एक रैट लिया था जो कि भूखा था इन स्किनर बॉक्स। द बॉक्स कंटेनिंग अ लीवर ऑन द साइड एज द रैट मूव about the box, it would instantly knock the lever. Immediately it did so, food pellet would drop into the container। तो वो वहाँ पे एक लीवर लगा हुआ था उस बॉक्स के अंदर। जब वो चूहा या रैट उसको प्रेस करता था तो जो भी खाना था वो उसके कंटेनर में आके गिर जाता था। द रैट क्विकली लर्न टू स्ट्रेट टू द लीवर आफ्टर अ फ्यू टाइम। एंड कुछ समय के बाद जो है चूहा उस चीज़ को सीख गया कि अगर मैं इसको दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। एंड वो इस एक्टिविटी को बार बार जो है करने लगा। ओके, सो एजुकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर। तो एजुकेशन रिस्पॉन्स या एजुकेशन में इसका क्या रोल है? तो ये आपको बताता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जो आपके पास स्टिमुलस है वो रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चंस को, एंड जो रिस्पॉन्स है वो आपके पास करता है आंसर को। एस आर जिसे आप कह सकते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो जो प्रैक्टिस should take a form of question that is called stimulus and answer that is called response frame with the expose the student to the subject in a gradual steps, and the teacher require that the learner make a response for every frame and receive immediately feedback, and the teacher will try to arrange the difficulty of the question। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि reinforcement, stimulus and प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी कंडीशन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, आपको इन थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। एंड गाइस इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ है जो कि हमें पढ़ना बाकी है। तो तकरीबन अभी आधा चैप्टर भी नहीं हुआ है, तो बाकियों को हम नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ स्टडी करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।